इस एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप सभी को भौतिक विज्ञान फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक एच.सी. वर्मा, नेम ऑफ बुक एच.सी. वर्मा, प्यारे अभ्यर्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आप सभी का अध्ययन आईएएस एकेडमी लखनऊ में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूट न केवल आईएएस की प्रिपरेशन कराता है बल्कि कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं ऐसी हैं जिनकी तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म के तहत की जाती है। और ये हमारा शैक्षणिक प्लेटफॉर्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूर्णतः ऑनलाइन है। इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और हम आज आपको नीट की तैयारी से संबंधित एक सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में बताएंगे। और फिजिक्स की स्टडी के लिए कॉम्पिटिशन्स में जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है एच.सी. वर्मा ने लिखी है। और इस किताब को, इस बुक को जितने भी अभ्यर्थी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सभी इस बुक को पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि इस बुक का कंटेंट और कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन और उम्दा है। अगर हम इस पुस्तक के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर डालें और इस बुक को पूर्णतः स्टडी कर लें, कंप्लीट स्टडी कर लें, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या जी मेंस और एडवांस हो, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा जो नीट स्पेशल बैच है वो इसी बुक्स पर आधारित है। हम आपको कोर बुक के फॉर्म में एच.सी. वर्मा को पढ़ाएंगे और अन्य बुक्स भी होंगी, डिफरेंट बुक्स, जैसे आप एज्यूम कर लीजिए यूनिवर्सल एररलेस सिंगेज पब्लिकेशंस, एनसीईआरटी एंड अदर academics board books. But this book is a very important. This book is a very important, and the name of book is Concept of Physics. Concept of Physics. Concept of Physics, written by S.C. Verma. S.C. Verma is the professor in IIT Kanpur. And Concept of Physics are available in Volume 1 and Volume 2. Volume 1 is especially for 11th standard, and Volume 2 is all coverage of the 12th. Generally, all the competitions are held on the basics of NCERT book. So you have to study NCERT books for 11th and 12th. You prefer NCERT books for 11th and 12th along with Concept of Physics and other competitive examination books, as I told you, S.C. Verma, Cengage, Universal Errorless, and you also prefer Tata McGraw-Hill Compendium. This is the group of lot of questions which help all of you to prepare well and help to crack all the medical and इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में बताएंगे। और हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे कि हम किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है और किसको कैसे पढ़ना है। बेसिकली
हम जितने भी चैप्टर्स हैं उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली सिलेबस है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। तो एनसीईआरटी की 11th बुक में 10 यूनिट्स हैं और 12th में भी 10 यूनिट्स हैं। तो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमको 20 यूनिट्स कवर करने हैं। अपने इस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मॉड्यूल में हम 20 यूनिट्स कवर करेंगे। 10 यूनिट्स आपका जो है 11th का है, 10 यूनिट्स आपका 12th का है। तो बेसिकली अगर इसको हमें एक ब्रीफ समराइज देखें तो आपको 11th के 10 यूनिट्स में जनरल फिजिक्स, मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, वेव एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन सब स्टडी करनी होगी। और 12th की बुक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल, देन मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, electronics and communication system. These are the core syllabus and the brief summary of the syllabus which will be covered by me in all lectures modules. Then candidates, we start our first chapter of the S.C. Verma Volume 1, Introduction of Physics. Come now we discuss on S.C. Verma, Introduction of Physics. Introduction of Physics. This is our first chapter. Chapter 1, Volume 1. This is a very important chapter for the point of view concept. किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से बेहतर ये है कि पहले उसको समझा जाए कि वो सब्जेक्ट आखिर है क्या। ऐसे तो हम इसको याद करके समझ सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें या हम जानना चाहें कि फिजिक्स क्या है, हम फिजिक्स को कैसे स्टडी कर सकते हैं और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या रोल प्ले करती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको बताएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है फिजिक्स, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट अगर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट आखिर है क्या, उसको कहते क्या है। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशंस क्या है। फिजिक्स, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। पहला तो ये है कि फिजिक्स आपका एक नेचुरल साइंस है। जैसे अगर आप इसके डेवलपमेंट की हिस्ट्री को देखें तो आप जो है तुरंत आपको फर्स्ट थिंग न्यूटन्स की याद आती है। तो न्यूटन ने सोचा कि व्हाई एप्पल फेल डाउन, सो ही डिस्कवर्ड द मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वी studies today law of gravitation which is discovered by Newton, and also he discovered so many things in all diverse subjects and fields, but here the importance of Newton's law of motion and the law of gravitation. So physics is natural science which study about energy and matter. अगर हम फिजिक्स के टर्म में, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को देखें तो हमें यहाँ पे सीधा सा मतलब चलता है कि फिजिक्स केवल और केवल दो चीजों को, दो डायमेंशंस को स्टडी करती है। पहला हमारा जो डायमेंशन है वो एनर्जी है, दूसरा मैटर है। तो अगर हम देखें तो फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन थिंग इज एनर्जी and other thing is matter. Here we define the physics that physics is the study of energy and matter. According to physics, all of us, whole the universe, whole the world, and the world which is looks by our eyes is physical world.
And according to physics, all the things are the combination of energy and matter. If matter is exist, energy will exist. If energy is there, matter will be there. And very well famous energy mass relation which was given by Albert Einstein, E equal to mc square. E equal to mc square. E equal to mc square is very popular relations between energy and mass, and this relation is called mass energy equivalency. Therefore, students, candidates, this equations prove here that energy mass come from matter. So let's see the speed of light. Therefore, according to physics, whole the physical world are energy and matter. If we destroy matter, energy will release through it. I think this is clear now. Now we go on next. Physical world. The things which appears in the world is called physical world. Now, for going to study the physics, we first need the measurement, physical quantities, their units, dimensions, significant figures, order of magnitude. These are comes in the general physics. So here we start today general physics. The sub part of introduction of physics, general physics. General physics. General physics can be divided according to our convenience the following way. First, measurement. Second, significant figure. Third, order of magnitude. And other topic also included here. This topic is physics and mathematics. Physics and mathematics. This is also a chapter of S.C. Verma, chapter 2. Therefore, first we discuss here measurement, significant figure, order of magnitude. Measurement will consist following: physical quantities, dimensions, uses of dimensions. Then, aspirants, we will study each by each. Physical quantities are related to two things. First will be fundamental quantity. Second is derived quantity. Fundamental quantity is also called base quantities. And for measurement, we need two things. For measurement, we need two things. First is numerical value, and second is unit. Means you associate measurement with numerical value and unit. Units also depend on the nature of physical quantities. So here
अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए। और दूसरा जो है ये है इनवेरिएंसी होनी चाहिए और नॉट चेंज रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इफ वी थिंक हियर units will be according to quantity will be fundamental unit and derived unit। Candidates, we will know ये टोटली जो आपका चैप्टर है वो मेजरमेंट से एसोसिएटेड है। पहले हम मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और मेजरमेंट से लिए हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे इसको स्टडी करें, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करें और यूनिट को u से, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में आपस में रिलेशन होगा। और ये रिलेशन क्या है कि जैसे अगर हम लिखते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और फिर लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो आप यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर जो है 100th पार्ट है, मिलीमीटर का 1000th पार्ट है। व्हाट वी लुक इफ वी रिड्यूस और स्मॉल द यूनिट इंक्रीज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर यूनिट को छोटा करने पर यूनिट को छोटा करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप आती है n प्रोपोर्शनल 1/u आती है। मींस न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, और in a different word, unit is inversely proportional to numerical value, vice versa, and the product of numerical value and unit will be constant, nu equal to constant. So you can get what is the relation between numerical value or unit. Numerical value is also called magnitude. Then n proportional u to power minus 1. This is also relation. This is also relation, and this can also written. Therefore, for the measurement we need the physical quantity. What is the physical quantity? The quantity it is used in physics is called physical quantity. Physical quantities are two types: fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities are the such type of quantities which are not correlated, they are independent and their respective values are or respective relations are remains unchanged and not affected by others. These are 7 in type. And fundamental units, the units which are used to measure fundamental quantities are called fundamental units. Derived units, the unit which is used to measure derived quantities. What are the derived quantities? Derived from fundamental quantities. Derived means derived quantities are such type of physical quantities which are derived by fundamental quantities. Means if you exclude 7 physical quantities in the physics, remaining all are the derived quantity. Okay, then what are the 7 type of quantities? You are very well aware at that level, no need to tell. But for your brief discussion and knowledge, we will write here length, mass, time, temperature,
electric current, okay, luminance intensity, amount of substance. The 7 unit are meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela, and mole. These are 7 fundamental quantities and their 7 units also. And leaving all these, the remaining quantities comes or falls under the category of derived. Okay. So, aspirants, today we will reach the whole discussion of fundamental quantities, derived quantities, measurement. Now, our next topic of physical quantities, we cover the dimension. Dimension and use of dimension will be discussed in our next lecture. And in this lecture, we will try to finish this concept with numerical aptitude, because in the competitions the concept is so important, but along with the concept you need to improve your calculation capability and ability, because competitions decide that your accuracy means you have a very short span of time. If you think the curriculum of NEET 720 marks is total and 45 questions asked from physics for the NEET, and remaining all will be zoology, botany and chemistry. So total part physics, zoology, botany and chemistry, each part equate 45, 45, 45, 45, 45 questions, and you multiply 180 into 4, you get 32 and 720. Means physics covers 180 marks. Physics covers 180 marks. And here you decide that volume 1 and volume 2. Volume 1 90 question marks, volume 2 90 marks. So if we cover whole the curriculum of the physics for the NEET, then we able to solve the 45 questions. And if you have a strong base of the physics, then I say you will must crack your medical entrance examination, because physics plays a vital role for the success of NEET. And we will explain each topic on following patterns: theoretical development, conceptual development, numerical aptitude, numerical solving tactics with mathematical approach for the NEET competitors. So if you watch my all the series of lectures, then I say that my lecture series will help you crack your medical entrance examinations and you able to fulfill your dreams to become an eligible doctor. Thanks for watching, and I will discuss this remaining topics in our next video. Please like, share and subscribe our YouTube channel Adhyana IAS Academy, and as soon as possible we are going to launch online platform with our applications. Our website is under